Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to 100 Day Monster course and today is day 9. As per previous lecture हम लोगों ने डे 8 तक फ्लेक्स बॉक्स के बारे में सीखा है। फ्लेक्स बॉक्स के बारे में हमने समझा, फिर उसकी गेम खेली, फिर उसके थ्रू हम लोगों ने नैप बार बनाना सीखी और उसके बाद हम लोगों ने लॉगिन पेज बनाना सीखा। सेम एज इट इज हम लोग ग्रिड लेआउट के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। पहला लेक्चर ग्रिड के बारे में होगा, उसके बाद ग्रिड की गेम खेलेंगे जहां से ग्रिड की प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से समझने वाले हैं और लास्ट पे फिर हम लोग ग्रिड के थ्रू जो है ना एक कंप्लीट वेब पेज जो है ना बनाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट सारे लेक्चर देख लिए होंगे, लेकिन अगर आप में से कोई भी अभी फर्स्ट टाइम लेक्चर को सुन रहा है सो काइंडली आप लोग पीछे सारे लेक्चर्स देखें ताकि आपकी जो वेब की बेस है वो सही तरीके से बन सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के लिए फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे आज हमारा डे 9 है, डे 9 हम लोगों ने क्रिएट किया, ओपन किया। यहाँ पे हम लोग CMD में गए। CMD में जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कोड स्पेस डॉट एंटर और हमने इस फोल्डर को डायरेक्टली ओपन किया VS कोड में। VS कोड में जो है फोल्डर आने के बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थोड़ा सा डिले ले रहा है, खैर डिले आ जाते रहते हैं। आज हमारा लेक्चर है ग्रिड CSS डॉट HTML। ओके जी, फाइल क्रिएट हो रही है, हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। बेसिक सी जो फाइल हमें रिक्वायर्ड थी हमने एक्सप्लेनेशन मार्क अपना बेसिक और आज हमने यहाँ पे लिखा ग्रिड CSS, सेव किया, गो लाइव पे गए और हमने अपने ब्राउजर के थ्रू जो है ना उसे ओपन किया। ले जी, ये आपका लाइव सर्वर ओपन हो गया। ग्रिड CSS आपके पास आ रहा है। अब सबसे पहले जो है ना वो हम लोग CSS के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी ग्रिड हमारे पास क्या होता है। उसके लिए हम लोग सिंपल चाहते हैं अपनी जो वेबसाइट है W3 स्कूल और वहाँ जाके हम पढ़ लेते हैं ग्रिड लेआउट होता क्या है। ओके जी, जैसा कि यहाँ हम स्क्रीन पे आ गए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि हमारे पास ग्रिड लेआउट एग्जैक्टली होता क्या। ग्रिड बेसिकली रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन का एक लेआउट है। जैसे कि हम लोगों ने फ्लेक्स में पढ़ा था, आपको याद होगा फ्लेक्स में क्या होता था कि हमारे पास एक ही रो होती थी, ठीक है, और उसी रो के अंदर आपके सारे के सारे आइटम जो है ना वो अलाइन होते थे, ठीक है। ग्रिड में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से, यानी आप चाहें तो एक कॉलम बनाए, ठीक है, एक रो बनाए, आप चाहें तो भाई दो रो दो कॉलम बनाए। जैसे सपोज कर लेते अगर हमने इसे लेना है तो ये हमने क्या कर लिया, एक रो में दो कॉलम बना लिए और एक रो जो है ना वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है। सो इस तरह के जो लेआउट्स हैं उन लेआउट्स को बनाने के लिए जो है ना हम ग्रिड का सहारा लेते हैं। ग्रिड में कहता है डिफरेंस है, कुछ चीजों को पढ़ते हैं। कहता है ग्रिड लेआउट मॉड्यूल ऑफर द ग्रिड बेस्ड लेआउट विद रोज एंड कॉलम, यानी रोज और कॉलम की कॉम्बिनेशन से जो है ना आप इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर वो कहता है ग्रिड लेआउट मॉड्यूल अलाउ द डेवलपर टू इजी टू क्रिएट कम्प्लेक्स वेब लेआउट, कम्प्लेक्स वेब लेआउट को बनाने में हेल्प करता है। यानी अगर आपने सपोज कोई ऐसा लेआउट बनाना है तो फिर उसमें आपको ना कोई मार्जिन ना कोई पैडिंग वगैरह दे के बिना किए हुए आप लोग जो है ना सेट कर सकते हैं। फिर कहते हैं ग्रिड लेआउट मॉड्यूल मेक इट इजी टू डिजाइन रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर, कहता है रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर बनाने में आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है। ये मजीद इसमें कुछ चीजें हैं, जरा आप इसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इस पे डिटेल जाके देख सकते हैं। इसमें आगे बिल्कुल फ्लेक्स बॉक्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स अगर आपको समझ में आएगी तो फिर आप लोग जो है ना अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब बस ये समझ ले भी थोड़ा सा है चीज़ें, दो चार चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है, तो उसके बाद फिर हम लोग जो अपने कोड की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके जी, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जैसे ये एक लेआउट है और इस लेआउट के अंदर जो है वो तीन रोज हैं। एक रो आपको ये नज़र आ रही है, एक रो आपको जो है वो ये नज़र आ रही है और एक रो जो है ना वो आपको ये नज़र अगर आ रही है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कॉलम्स की तो पहली रो और जो पहले कॉलम ये है हमारे पास, सेकंड कॉलम हमारे पास ये बना है, थर्ड कॉलम जो ये बना है, तो इसको बड़ी खूबसूरती से जो है ना वो आप सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। ग्रिड में जो मजीद जो चीज़ है वो उसकी रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में, जो कि डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है,
इस डायग्राम में नजर भी आ रहा है हमारे पास क्या है, ये उसने शो कर दिया कि भाई ये कॉलम है, ठीक है जी, और ये उसने शो कर दिया रोज है। तो अब इन रोज के दरमियान जो फासला होता है वो रोज गैप होता है। जैसे कि यहाँ पे ये पहले कॉलम बता रहे हैं, चलो जी पहले कॉलम देख लेते हैं। ये जो फासला है ये कॉलम के दरमियान है, ठीक है, तो कॉलम गैप होगा। ये जो है रो के दरमियान है, तो ये रो गैप आपका कहलाएगा। ठीक हो गया जी। गैप ये जनरल है, जनरल मीन कि आप रोज और कॉलम को इकट्ठा देना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप ये वाला प्रॉपर्टी जो है ना यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, कोड पे आते हैं, चीजों को समझते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है ना वो हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं। ठीक है जी, कंटेनर की क्लास बनाई, इसको हम लोग सबसे पहले स्टाइल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे से स्टाइल करना चाहा, मैंने लिखा कंटेनर। ओके जी, मैंने कहा कि भाई विड्थ बनाओ इसकी, मैंने कहा इसको 100% विड्थ दे दो, मैंने कहा इसे हाइट दो, मैंने कहा इसे हाइट जो है वो 500 पिक्सल दे दो। ठीक है, थोड़ी कम करते हैं पहले स्टार्टिंग के लिए, मैं कहता हूँ इसको 200 पिक्सल दे दो। फिर मैंने इसे कहा कि भाई बॉर्डर लगाओ एक, ठीक है, आप बॉर्डर लगाओ 2px, ठीक है, सॉलिड, और साथ जो है ना वो रेड आपका बॉर्डर लग गया। लाइव सर्वर पे मौजूद है, वैसे ही हम लोग इसको देखते हैं, और ये आ गया जी हमारे पास लाइव सर्वर का लेआउट। इसको यहाँ पे आज करते हैं साथ। ओके जी, ये ज़रा मैं थोड़ा सा साथ इसलिए किया ताकि जो है ना वो हमें थोड़ी सी समझने में जो है वो आसानी हो जाए, और आप चीज़ों को जो है ना अच्छे तरीके से समझ सकें, साथ साथ जो है ना वो आपको यहाँ पे नज़र आता रहेगा। ओके जी, अब इसके अंदर मजीद हमने काम क्या करना है, हमने जो है ना वो डिफरेंट आइटम्स बनाने हैं। आइटम्स के लिए जो है ना काम करना है, तो सिंपल लिखते हैं डिव बनानी है, तो मैं कह लेता हूँ डिव डॉट आइटम। ये आइटम बेसिकली है वो जनरल क्लास होगी जो सभी के लिए होगी, ठीक है, और ये जो है आइटम आपके पास आएगा, किधर गया डॉलर गई, डॉलर मल्टीप्लाई 6। ओहो, शिफ्ट 6। ओके जी, अच्छा यहाँ पे ये हमने सिंपल किया कि ये जो आइटम है ये जनरल क्लास है, और आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, 4 ये हर किसी के अपने। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं 1, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 एंड 4 एंड 5, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 6। ठीक है जी, लाइव सर्वर पर जैसे कि आपको साथ साथ यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। अब मज़ीद थोड़ा सी इसकी सेटिंग वगैरह करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जो है ना जनरल आइटम है उसकी जो है ना वो सेटिंग करना चाहूँगा, और मैं कहता हूँ उसकी मैं विड्थ रखता हूँ, जनरल आइटम जो है मैं कहता हूँ कि सबके लिए जो चीज़ बराबर वो कहता हूँ, मैं कहता हूँ 100 पिक्सल इसकी ये हो, और हाइट भी जो है ना वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 100 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए, और फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ भाई एक एक बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर 1px, बॉर्डर सबके लिए अलग अलग लगाते हैं, ज़रा आपको सही तरीके से नज़र आएगा। ठीक है जी, ये हम लोगों ने जो है ना ये इसमें सेट कर दिया जी। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ मेरे पास जो आइटम 1 है उसकी क्लास में कहता हूँ बैकग्राउंड सेट कर दो, उसका बैकग्राउंड कलर इसका कर दो जी रेड। ठीक है जी, आ गया जी, ले जी सेटिंग शुरू हो गई है। ओके जी, 2 3 4 5 और ये 6। सो जो आइटम 2 है उसके लिए जो है ना वो मैं कलर यहाँ से रखता हूँ येलो, इसके लिए मैं रख लेता हूँ ब्लू, इसके लिए मैं रख लेता हूँ ये वाला कलर, इसके लिए मैं रख लेता हूँ कोई रेडिश टाइप सा कर लेते हैं, इसके लिए जो है ना वो ये वाला कर लेते हैं, और इसके लिए हम ऐसे ही वाला कर लेते हैं। ओके जी, सेव किया जी, ये आपको बने हुए नज़र आ गए हैं। ओके जी, अब आहिस्ता आहिस्ता करते जाते हैं। आइटम 3 4 5 और ये 6 आ गया, सेव करते हैं जी। ये लेआउट हमारा सेट हो गया है। अब ज़रा इसको हम ग्रिड बनाते हैं, तो हमारे पास एक
कंटेनर है और कंटेनर में हम आएंगे, अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ग्रिड करते हैं, फिर आपको कमाल दिखाते हैं। सेव करते हैं जी, लाइव सर्वर है, इसको ज़रा इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके जी, लाएँ जी, ये लें जी। अच्छा, यहाँ पर हम आए तो ये आपको यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है। जैसे मैंने ग्रेड के ऊपर किया तो आपने एक चीज नोट डाउन की कि आपके पास जो है ना वो डिफरेंट टाइप के जो है ना वो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ब्लू कलर की लाइन जो है ना नजर आ रही है। ये बेसिकली क्या है, ये ग्रिड का लेआउट है। क्यों, आपने उसे भी फिलहाल तो कुछ बताया ही नहीं है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लेआउट होता है, आपने कॉलम वाइज कैसा रखना है, रो वाइज कैसा रखना है। तो उसने बाय डिफॉल्ट जो है, जैसे आपके आइटम थे उसके हिसाब से उसने क्या कर दिया, उसको सेट आउट कर दिया। ठीक है, और ये आपको जो है ना ब्लू कलर की जो है ना वो लाइन जो है ना वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ये देखें, एक लाइन, 2 3 4 5 6 7 8 आपको लाइन नजर आ रही है। दूसरा ये आपको नंबरिंग नजर आ रही है। नंबरिंग अभी हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना नंबर आपको जरा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जो है ना ये नंबर, इसका फायदा क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है। ठीक है, नुकसान तो एज इट इज कोई नहीं होता है, लेकिन फायदा क्या होता है, मतलब उसको जरा हम लोग जो है ना सीखते हैं। सिंपल है, सबसे पहले कोड में आते हैं, इसको यहाँ पे वापस लेके आते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो भाई ये वाली जो हाइट रखी हुई थी मैंने, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, सेव किया जी। ओके जी, अब मैं ज़रा इसका एक टेम्पलेट है, मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अच्छा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ये है कि आपने कितने नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपने रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पहला कॉलम मेरा बना दो 100 पिक्सल का, दूसरा कॉलम बना दो मेरा 200 पिक्सल का, और तीसरा कॉलम मेरा बना दो 300 पिक्सल का। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। सो उसने मेरे जो है ना 3 कॉलम बना दिए, जैसे कि बाय डिफॉल्ट आपको नजर भी आ गया, ये 1 वाला 100, ये 200 और 300। बाकी जो स्पेस है ना उसने छोड़ दिए, क्योंकि हमने उसे बताया ही नहीं है। ठीक है जी, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करूं और मैं इंस्पेक्ट करके आपको जरा यहाँ पे दिखाऊं तो इसको जरा लेआउट को 1 मिनट यहाँ से करते हैं, कैसे इसको नीचे लाना है, खैर छोड़ते हैं इसको। ये यहाँ पे हम आए, मैं ज़रा इसका, ओके जी, ये अब आपको नज़र आ रहा है, ये वाली स्पेस उसने खाली छोड़ दी है। उसकी रीज़न सिंपल सी है जी, खाली इसलिए छोड़ी है क्योंकि उसके यूज़ में नहीं है। ठीक है, हमने उसे बताया ही नहीं है कि भाई आपने इसका यूज़ करना क्या और कहाँ यूज़ नहीं करना है। सिंपल सा जी, ये एक आपके पास जो है ना वो एक मेथड है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया और मेरे पास ये सारा कोड लिखा हुआ है इसका, मैं यहाँ पे आया और ये मेरा ग्रिड बना हुआ है, मैंने यहाँ पे ग्रिड पे जो है ना वो क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जो है ना वो सारी नजर आ गई है जी। अच्छा, ये 1 2 3 क्या है, ये आपकी लाइंस हैं। ये पहली लाइन रो की, ये दूसरी लाइन रो की, और ये तीसरी लाइन रो की। अब ये जो है ये आपके पास क्या है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम का स्टार्ट, तीसरे कॉलम का स्टार्ट, चौथे कॉलम का स्टार्ट। और सेम एज इट यहाँ नेगेटिव से शुरू हो जाएगा, ये -1, ये -2 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, और ये आपके पास -4 आ जाएगा। अगर हम इसको शुरू करते हैं तो ये -1 -2 और -3 जो है ना इस तरीके से इसका जो है ना ग्रेड आपका बनेगा। अच्छा, अगर मैंने नहीं लिखा है तीसरा, मैं सपोज दैट ये तीसरे की जगह 300 को मैं कर देता हूँ ऑटो। अब क्या होगा, पहले 2 जो होगा वो आपके उस शेप के हिसाब से लेगा 100 200, और तीसरा जो है ना ऑटो वो उसके हिसाब से जो है ना इसको एडजस्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई इसको भी ऑटो कर दो, सो मैंने इसको भी ऑटो किया तो आप देखें दोनों की जो है ना वो आपको हाइट वगैरह चीजें सब आपको एक जैसी नजर आ रही हैं। सिंपल है जी, क्योंकि हमने दोनों को ऑटो कर दिया। ऑटो का मतलब है कि यार जो चीज है वो हम सब में प्रॉपर डिवाइड होगी और हम उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ ये 100 वाले को भी ऑटो कर दो तो सिंपल है जी, जब मैंने इसे ऑटो किया तो ये सारे जो है ना लेआउट परफेक्ट सेट हो गया। अच्छा, एक लेआउट है हमारे पास ग्रिड कॉलम है, एक लेआउट जो है वो ग्रिड रो है। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ पहली रो का साइज जो है ना मुझे 100 पिक्सल कर दो और दूसरी रो का साइज जो है ना वो 200 पिक्सल कर दो। तो जैसे मैंने सेव किया तो पहली 100 पिक्सल में चलेगी, दूसरी कहाँ चलेगी, 200 पिक्सल में चली गई। ठीक है जी, और अगर आप दूसरे जो है वो ऐसे करें, इसको यहाँ से ऑटो कर दें। ठीक है जी, तो ये उसने जो एक्चुअल हाइट थी आपके कंटेनर की उसके हिसाब से उसने जो है ना वो ऑटो आपको एडजस्ट करके दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको जो है वो 40 कर देता हूँ,
ठीक है। तो देखें जी उसने 40 उसको कर दी, बाकी जितना बचा है वो उसने क्या कर दिया, ऑटो के अंदर एडजस्ट कर दिए। तो ये सिंपल से एक तरीका है आपके कॉलम्स को जो है ना और रोज की जो है ना वो चीज़ों को सेट करने के लिए। अच्छा एक हमने बात की थी कि कॉलम गैप है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है ना वो रो गैप है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलम गैप लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 पिक्सल, ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि कॉलम के दरमियान जो है वो 12 पिक्सल का गैप आ जाएगा। और एक हमारे पास होता है रो गैप, और इसको मैं कहता हूँ 12 पिक्सल, ठीक है जी। सो ये रोज के दरमियान आ जाएगा। एक तरीका ये है कि अगर मैं गैप लिख के और मैं लिखूँ 12 पिक्सल तो इसका मतलब है दोनों, ठीक है जी। मैं इन दोनों को यहाँ से कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कोई प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो सिंपल गैप का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है वो दोनों को भी आप एक साथ जो है ना वो सेट आउट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों को अलग अलग सेट करना चाह रहे हैं या एक साथ सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सा जो है ना वो मेथड है जिसमें आप रोज और कॉलम को क्या जो है ना वो सेट कर सकते हैं। अच्छा हमारे पास प्रॉपर्टीज में देखते हैं कुछ और मजीद प्रॉपर्टीज अगर हैं। तो गैप हमने पढ़ लिया, गैप हमें समझ में आ गया। ये लाइंस हैं, लाइंस को ज़रा समझना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लाइन को समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, सो मैं इसको ज़रा यहाँ पे दिखाना चाहूँ। अच्छा ये जो लाइन है ना, लाइन मीन ये लाइन नंबर 2 है, ठीक है। ये इसके स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा जी थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा, इसकी प्रॉपर्टी है कॉलम, ठीक है। मैंने इसको बताया है कि आपने ना एक स्टार्ट की प्रॉपर्टीज है जी, ठीक है। कौन सी स्टार्ट है जी, ये एक हमारे पास स्टार्ट है ग्रिड कॉलम, ठीक है। और ग्रिड कॉलम में स्टार्ट में कर रहा हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा आइटम नंबर 2 है वो बेसिकली कहाँ से शुरू हो, वो इस जगह से शुरू हो, इस जगह से। तो ये लाइन नंबर 3 थी तो मैंने इसे कहा 3 से शुरू हो जाए। सो मैंने जैसे उसे सेव किया तो उसने कहाँ से शुरू कर दिया, 3 से शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई है। अगर मैं कहता हूँ 3 से शुरू हो जाए और ये वाला जो है ना वो कॉलम नंबर जो है आइटम नंबर है, ये मैं कहता हूँ ये आ जाए जी ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और मैं कहता हूँ ये स्टार्ट हो जाए भाई कॉलम नंबर 2 से जी, ठीक है। सो मैंने जैसे 2 किया ये इसने 2 से जो है ना स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया जी। सो आपकी मर्जी है, आप उसको जिस तरह चाहें जैसे चाहें जोड़ मोड़ सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज आप रो को भी साथ सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा जो है ना क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ 2 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और मैं कहता हूँ भाई ये जो है वो आपका ग्रिड कॉलम और एंड, और ये एंड हो जाए 4 के ऊपर। जैसे सेव किया तो ये 4 के ऊपर एंड हो गया। ये देखें ये लाइन नंबर आपकी 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 और 4 है। मैं जरा इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये अगर मैं यहाँ पे ग्रिड दिखाऊं तो सो ये लाइन नंबर 1 2 3 और 4 है जी। सो इस तरीके से जो है ना वो आप अपने लेआउट को बड़ी तरीके से और बड़ी एहतियात से बड़ी मजे के साथ जो है ना चीज़ों को सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया और एंड कहाँ से किया जी। अच्छा जी अब जरा मैं थोड़ा सा और हम एक देखते हैं जिसमें ग्रिड कॉलम रोज हैं। अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ग्रिड रो स्टार्ट। मैं कहता हूँ ये रो कहाँ से स्टार्ट हो भाईजान, ये रो नंबर 1 से स्टार्ट हो। सो जैसे ही मैंने सेव किया उसने मुझे कहाँ से स्टार्ट करवा दिया, रो नंबर 1 से जो है ना इसको स्टार्ट करवा दिया, ठीक है जी। और मैं कहता हूँ ये कहाँ पे एंड हो, ग्रिड रो एंड, और ये एंड हो रो नंबर 2 के ऊपर। 2 तो वहीं शुरू हो जाएगा, 3 पे करते हैं, ठीक है जी। सो इसने 3 के हिसाब से जो है ना उसको क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब जरा देखते हैं इसको इंस्पेक्ट करके, ये लाए जी इंस्पेक्ट और ये लाए जी हम लोग ग्रिड। सो ये आपका है रो नंबर 1, ये 2 और ये 3 वाला ना आपका जो पॉइंट था। सो यहाँ पे जो है ना उसने 3 से जो है ना आपको एंड कर दिया। सो सिंपल आप इस तरीके से जो है ना वो अपने पूरे ग्रिड लेआउट को जो है ना सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है जी।
ये रोल नंबर लाइन का आपको समझ आ गया, ग्रेड स्टार्ट का आपको पता चल गया, एंड का पता चल गया, रो स्टार्ट पता चल गया, एंड पता चल गया, ग्रेड कॉलम रो का पता चल गया, कॉलम का पता चल गया। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं और आप बड़े आसानी से जो है ना इन चीज़ों को जो है ना वो सिंपल तरीके से जो है ना आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मजीद देख लेते हैं। ये उसका कंटेनर है, कंटेनर को भी हमने डिटेल जो है ना वो पढ़ लिया है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी मजीद, ठीक है। आप बाकी डिटेल जो है ना वो W3 स्कूल के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, इसके जो है ना जस्टिफाइड कंटेंट प्रॉपर्टीज हैं वो जैसे स्टार हमारे पास फ्लेक्स की होती थी, सेंटर होता था, फ्लेक्स स्टार्ट होता था, एंड होता था, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, इमेल, ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी भी हैं, ठीक है। ये आप जो है ना यहाँ से जो है ना पढ़ सकते हैं। आइटम की हैं कुछ चीज़ें वगैरह, ये भी डिटेल में आपकी लिखी हैं। हमें जो है ना असल जो चीज़ जब हम जाएंगे, जो हमारे पास ग्रेड CSS गेम है एक हमारे पास, ठीक है, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वाली इसके लेवल्स हैं जी। जैसे आपको याद होगा फ्लेक्स वाले के हमारे पास जो है ना 24 लेवल थे, सेम एज इट इज के तकरीबन मेरे ख्याल से 28 लेवल हैं, ठीक है। और उन 28 लेवल को जो है ना हम लोगों ने यूज़ करते हुए जो है ना गेम खेलें। जैसे हम लोग 28 लेवल हैं, ये 8वां लेवल है, इसके बाद 9वां, 10वां, 11, 12, 13। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना फिर आपकी जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है फिर आपको आज के लेक्चर जो है ना वो जनरलाइज आपको समझ आ गया होगा। बाकी जब आप गेम खेलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे जो है ना वो यूज़ होनी है और किस तरीके से जो है ना यूज़ होनी है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।